कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महर्षि रमण से बातचीत। इस संबंध में आगे प्रसंग चल रहा है। हृदय के संबंध में प्रश्न किया गया। श्री भगवान ने कहा, आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात करना आवश्यक है। हृदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का स्थान हृदय है। उसे आंतर या बाह्य नहीं कहा जा सकता। भक्त, क्या श्री भगवान ने हमने प्रथम अथवा प्रारंभिक अनुभव में साक्षात्कार का स्थान हृदय अनुभव किया था? महर्षि, इस विषय पर साहित्य पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मैंने अपने अनुभव के साथ इसका परस्पर संबंध स्थापित किया। थियोसॉफिकल सम्मेलन से 3 यूरोपियन महिलाएं यहाँ आई तथा प्रश्न किया, क्या संपूर्ण व्यवस्था योजना वास्तव में उत्तम है अथवा यह सब एक प्रकार का भ्रम है एवं भूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए? महर्षि, योजना वास्तव में उत्तम है, भूल हमारी ही है। यदि हम स्वयं से सुधार कर लें तो पूरी योजना पूर्णतः वास्तविक हो जाती है। भक्त, तो क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं यह स्मरण कर उसे भूल को सुधार लें? महर्षि, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वह आनंद में सोया तथा कुछ नहीं जानता था और कोई दूसरा अनुभव भी नहीं था। भक्त, उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं किंतु हमें स्मरण नहीं रहता। महर्षि, सूक्ष्म स्तर का संबंध स्वप्न से है, गहन निद्रा से नहीं है। भक्त, तो आपके विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? महर्षि, सद आत्मा का साक्षात कर लो, केवल यही आवश्यक है। भक्त, तो क्या हम अधिक जन सेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? महर्षि, चूंकि हम स्वयं की सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतः समर्पण करना आवश्यक है, तब वह हमारी तथा जगत की देखरेख करेगा। भक्त, तो आपके विचार में लक्ष्य क्या है? महर्षि, आत्म साक्षात्कार। तो भक्त, क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? तीव्र ध्यान से यह हो जाता है। कुछ दिनों के लिए यहाँ आए उन्होंने श्री भगवान से प्रश्न किया कि मेरी ऐसी धारणा है कि गहन निद्रा में मुझे कुछ समाधि जैसा अवस्था रहती है, क्या ये ऐसा है? महर्षि, जागृत का मैं यह प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति का मैं नहीं। यदि तुम जागृत की निद्रा अवस्था जो कि समाधि जैसी है जागृत अवस्था में प्राप्त कर लोगे तो संशय उदय नहीं होगा। समाधि मनुष्य की सहज अवस्था है, वह तीनों अवस्थाओं की मूलाधार है। अर्थात मैं इस अवस्था को मैं नहीं है, अपितु ये अवस्थाएं उसमें हैं। यदि हमें जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त हो जाए तो यह अवस्था गहन निद्रा में भी बनी रहेगी। सचेत तथा अचेत अवस्था का भेद मन के क्षेत्र का है। सत आत्मा की अवस्था उससे परे है। भक्त, तो क्या बौद्ध विचारधारा की जीवात्मा जैसी निरंतर सत्ता है ही नहीं? सही है अथवा नहीं? क्या इसका हिंदू विचारधारा अहंकार के पुनर्जन्म में से सामंजस्य है? और क्या हिंदू मत से आत्मा नित्य सत्ता है जो पुनः पुनः जन्म लेती है, अथवा यह सब केवल मानसिक प्रवृत्ति का समुदाय संस्कार मात्र है? महर्षि, तो वास्तविक आत्मा नित्य अप्रभावित है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निरंतर स्तर अर्थात संकल्प के स्तर का है। आत्म साक्षात्कार इससे परे है। पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण है, तो इस कारण बौद्ध इसको नहीं मानते हैं। वर्तमान अवस्था चित्त और जड़ के सम्मिलन के कारण से है। रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की, तो क्या कोई स्वयं संकल्प को साक्षी का अनुमान कर सकता है? महर्षि, ये वास्तविक अवस्था नहीं है, ये केवल मन को शांत करने के लिए एक भावना मात्र है। आत्मा सदैव साक्षी है, ऐसी कल्पना करें अथवा न करें, उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है।
किंतु स्वयं आत्मा भाव में रहना सर्वोत्तम है। मैसूर के वित्त सचिव ने पूछा, क्या पॉल बर्टन की पुस्तक गुप्त मार्ग भारतीयों के लिए भी उपयोगी है? महर्षि, हाँ, सभी के लिए। भक्त, शरीर इंद्रिय आदि में नहीं है, यह सब समान रूप से है, परंतु इसका अभ्यास कैसे करें? इसमें वर्णित मार्गतय द्वारा। तो क्या खोज के लिए प्राणायाम आवश्यक है? पूर्णतः नहीं। पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि विक्षेपकारी शून्यता, रिक्तता होती है। महर्षि, हाँ, वहीं मत रुक जाओ, ये देखो कि शून्यता किसके लिए प्रकट होती है। भक्त, तो ऐसा कहते हैं कि भक्तों के लिए कोई शून्यता नहीं है। महर्षि, वहाँ भी अवस्था अव्यक्त है, लय मन कुछ समय पश्चात जागृत होता है। भक्त, समाधि का क्या अनुभव है? वह है जैसे वह है, दर्शकों को यह मूर्छा दिखेगी। प्रारंभ के अनुभवों में अभ्यासी को यह ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे अनुभवों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन अनुभवों से नाड़ियाँ उत्तेजित होती है अथवा शांत? महर्षि, प्रारंभ में उत्तेजित होती है और निरंतर अनुभवों से सामान्य अवस्था आ जाती है, तो फिर व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता। भक्त, यदि सुरक्षित मार्ग पकड़ें तो कष्टदायक नहीं होगा। उत्तेजना सहज अवस्था है, कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। चंचल मन भ्रमित हो जाता है, भक्तिनिष्ठ मन ही सही मार्ग है। सलेम से विधानसभा परिषद के सदस्य श्री एलप्पा चट्टिन ने प्रश्न किया, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है अथवा हमें मैं ब्रह्म हूँ पर वास्तविक केंद्रित करना भी आवश्यक है? महर्षि, मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्ध मैं भाव के प्रभाव को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रभावित होता है। किसी को मैं ब्रह्म हूँ ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से ही होती है। इसलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। तो वास्तव में केवल एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतः प्रज्ञ अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व है। स्थूल देह में जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता, इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी, ये मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। भक्त, तो फिर सत्य क्या है? महर्षि, सत्य का सदैव सत्य होना आवश्यक है। यह नाम तथा रूप के साथ नहीं है, जो उसका मूल है वही सत्यता है। यह सीमित का आधार है एवं स्वयं निसीमित है। यह बंधन रहित है, यह स्वयं सद है वह असद है, वस्तुओं का मूल है। सत्यता वह है जिसकी सत्ता है और ये यथावत है। ये वाणी से परे है, अनिवर्चनीय है। इसका अस्तित्व अनस्तित्व आदि के रूप में वर्णन संभव नहीं है। उन्हें महाशय के साथ केवल्य में एक श्लोक के उदाहरण देकर प्रश्न किया है, तो क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है? महर्षि, पहली बार प्रकट होने बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं है जैसे किसी की कल्पना में है। यह केवल यथावत है। यह अनुमान समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विषयों के अग्निदाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इस प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। ये सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती, मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करनी, उसी प्रकार गुरु के समीप में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में भी मुक्त हो जाता है।
तो नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक यह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के बाद मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता, यह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों पर नहीं रह जाता। तो ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में रहता है। बैजवाड़ा के श्री प्रकाश राव क्या ब्रह्माकार व्रति से पूर्व भी भ्रम निवृत्त हो जाता है, अथवा क्या यह बाद में भी बना रहता है? महर्षि, वासनाओं के निर्मूल्य होने के पश्चात भ्रम नहीं रहता। ऐक्य का ज्ञान होने के तथा वासनाओं के निर्मूल होने से अंतरिम काल में भ्रम रहता है। भक्त, तो ब्रह्माकार व्रति के उपरांत भी मनुष्य को जगत कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले उसे प्राप्त कर लो, अहम देखो, तदुपरांत यदि आवश्यकता हो तो यह प्रश्न करना। तो क्या हम इसे उसी प्रकार जान सकते हैं जिस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को जानते हैं? क्या तुम मन से भिन्न हो? तुम उसे जानने की आशा कैसे कर सकते हो? क्या चित्त विलास के पूर्ण क्षेत्र को जाना जा सकता है? महर्षि, अरे क्या यही ब्रह्म की एकता है? अज्ञान क्षय हो जाने पर अवशेष स्वतः अपने आप को प्रकाशित करता है। ये अनुभव है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। जय जय राधे निताई गौर हरि बोल।